नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द प्रयास एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कॉमर्स 11वीं क्लास का अध्याय 5 खाता बही अध्याय का हमने बताए हैं कि हमको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है वो हमने पहले से बता दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, परचेस बुक्स अभी हम आप लोगों को बताएंगे कैसा परचेस बही होता है, क्या क्या लेखा करते हैं और क्या क्या लेखा नहीं करते हैं, उसको हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रय बही क्या होता है, क्रय पुस्तक क्या होता है। तो दोस्तों, बुक में लिखा हुआ है कि प्रत्येक बड़े व्यापार गृह में प्रतिदिन बड़ी बड़ी मात्रा में माल उधार खरीदा जाता है। उधार खरीदे गए माल का लेखा पृथक करने हेतु ऐसे व्यापार गृह में जिस बही में उपयोग किया जाता है उस बही को क्रय बही कहते हैं। इस बही को बीजक बही या क्रय रोजनामचा या क्रय दैनिक बही शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की प्राप्त सामग्री को क्रय का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें बोला गया है कि बड़े बड़े व्यापार गृह में, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास बहुत सारे उधार क्रय का, नगद क्रय का इत्यादि का लेखा होता है, मतलब व्यवहार होता है। तो जिस बही में केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है उसको क्रय बही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे बही? तो जिसमें केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है उसको क्रय बही कहते हैं, या परचेज बुक्स कहते हैं, या फिर उसको क्रय पुस्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि क्रय बही में किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है। क्रय बही में किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कौन कौन सा व्यवहार लेखा बही में किया जाता है? तो उधार खरीदे गए माल का लेखा करेंगे इसमें, और किसका? माल के साथ क्रय किए गए बार दाने या अन्य पैकिंग सामग्री का लेखा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उधार क्रय किए गए माल का लेखा करेंगे और माल के साथ पैकिंग का जो सामान रहेगा उसका लेखा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, दो चीजों का यहाँ पर लेखा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्रय बही में क्रय के कौन कौन से व्यवहार को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो नगद क्रय को इसमें नहीं लिखा जाता, क्योंकि नगद क्रय को रोकड़ बही में लिखा जाता है, इसको क्रय बही में नहीं लिखा जाता। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रेषण अथवा चालान पर प्राप्त माल को नहीं लिखा जाता। ठीक है, प्रेषण अथवा चालान पर प्राप्त माल को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको अपन क्रय नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा स्वीकृति पर प्राप्त माल। स्वीकृति की शर्त पर प्राप्त माल क्रय नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्वीकृति पर प्राप्त माल क्रय नहीं है, इसको क्रय बही में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या? संपत्तियों के क्रय का लेखा, इसको संपत्ति खाता में लिखा जाता है। संपत्तियों का जो क्रय होगा उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको संपत्ति खाता में लिखता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका भवन, भूमि, मशीन अगर इत्यादि खरीद रहे हैं तो इसका लेखा हम लोग क्रय बही में नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझना अनिवार्य है कि सबसे पहले देखना कि क्रय बही किसको बोलते हैं, इसमें किसका लेखा किया जाता है, और दूसरा ये देखना कि क्रय बही में किसका लेखा नहीं किया जाता। तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को कि क्रय बही में किसका लेखा किया जाता है। बोलिए, कमेंट कीजिए। क्रय बही में केवल और केवल उधार माल का लेखा करते हैं। ठीक है, उधार क्रय का लेखा करते हैं क्रय बही में। एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है आपका? उधार माल क्रय के साथ माल का जो पैकिंग का जो मटेरियल आएगा उसका हम लोग इसमें लेखा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज का हमको यहाँ पर लेखा करना है और किस किस का लेखा नहीं करना है। तो पहले आपका नगद व्यवहार का लेखा नहीं करेंगे। दूसरा क्या है आपका? प्रेषण पर भेजा गया माल का लेखा नहीं करेंगे। और तीसरा क्या है आपका? कि स्वीकृति पर प्राप्त माल का लेखा नहीं करेंगे। और चौथा है आपका संपत्तियों का लेखा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग की क्रय बही को कैसे बनाएंगे,
उसका प्रारूप तो हमको पता होना चाहिए भाई कि क्रय को कैसे बनाना है। तो चलिए मैं फटाक से अपने व्हाइट बोर्ड पर मैं प्रारूप बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग बनाइएगा, सीखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्रय बही का प्रारूप बता दे रहा हूँ, इसी प्रारूप के अंतर्गत पूरा सवाल बनेगा आप लोग का, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पास आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर प्रारूप बना दिए हैं। ऊपर लिख दिया क्रय बही, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो कॉलम है वे दिनांक का है, ये बड़ा सा रहेगा आपका विवरण का, और ये खाता प्रतिशत प्रमाणक संख्या राशि सुधा राशि का, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग बनाओगे और आप लोग को समझ में आता जाएगा, यहाँ पर दिनांक लिखना है, यहाँ पर विवरण जो मदे हुए उसको लिखना है, आपको गुना भाग भी इसी में करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका राशि हो गया, फिर अगर बढ़ता वगैरह है तो माइनस करेंगे, फिर जो शुद्ध राशि रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध राशि पर, फिर लास्ट में इसको टोटल करेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।